आइए, करंट जीके में जो आज हम बात करने जा रहे हैं, अभी एक विवादित बयान आया है, उस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद यूनुस, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है कि जो बांग्लादेश के आसपास का जो महासागर है उस पर उनका अधिकार है। ठीक है ना, एक तरफा उनका अधिकार है। एक तरीके से ये जो चाइना है, चाइना भी इसी तरीके से बात करता है। अभी वो चाइना की यात्रा पर रहे थे, तो इस संबंध में उन्होंने ये बात कही है। अब हमारे एग्जाम की दृष्टि से इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये कौन है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस, आप जानते हो बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थिति बनी रही। तख्ता पलट की स्थिति बनी रही तो शेख हसीना को भारत आना पड़ा, भारत ने उसको शरण दी। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से सैन्य शासन टाइप में स्थिति आ गई, और जो वहाँ की सरकार का, अंतरिम सरकार का जो मुखिया बनाया गया, हेड बनाया गया, वो इनको बनाया गया। लिख दीजिए, ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया है। वर्तमान में जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके क्या है, ये मुखिया है। क्लियर होगी मेरी बात सारी? क्लियर? अब यदि हम इन पर क्वेश्चंस की बात करें तो आपके एसएससी में 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ये एसएससी में आया हुआ है। हालांकि जब ये क्वेश्चन आया था तो उसका आधार ये नहीं था। उसका आधार ये था कि किसी गबन के मामले को लेकर शेख हसीना सरकार ने इनको तलब किया था। ठीक है ना, कोई भ्रष्टाचार से संबंधित एक मामला था, उस मामले में ये चर्चा में आ गए थे। तो फिर ये चर्चा में आया कि मोहम्मद यूनुस शांति के नोबेल विजेता है, फिर भी इन्होंने इस तरीके का काम किया, क्या हमें पुरस्कारों पर संदेह करने की आवश्यकता है। इस तरीके से बातें हमारे सामने आई। तो फिर आपके एसएससी में 2024 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ये जून में आपके शायद एग्जाम हुए थे, मार्च या जून में, तब ये मिल आया था ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, इन्हें वर्ष 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो एक लाइन लिख दीजिए, इन्हें वर्ष 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। वर्ष 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। क्लियर होगी बात सारी? शांति के नोबेल पुरस्कार के संबंध में यदि मैं कहूं तो ये जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं, चाहे वो इकोनॉमी के क्षेत्र में दिए जाए, चाहे वो आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाए, चाहे वो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिए जाए, ये जो भी है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। ये आपको बताया हुआ है सारा, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। डायनामाइट का आविष्कार किया था, इनकी जमा पूंजी के ब्याज से इनको राशि दी जाती है। 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस पर। क्लियर? शांति का नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, आप जानते हो नॉर्वे को आप मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, वहाँ पर दिए जाते हैं। और अन्य जितने भी नोबेल हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र का है, चाहे वो चिकित्सा का है, चाहे वो साहित्य का है, चाहे वो फिजिक्स का है, चाहे वो केमिस्ट्री का है, वो सभी कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी है वो। क्लियर होगी बात सारी? तो ये ओरली मैंने आपको बता दिया। तो अब ये चीन की यात्रा पर रहे, चीन की यात्रा पर रहे।
ये यात्रा पर रहे मार्च 2025। तो यहाँ पर ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले, उनसे चर्चा हुई। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के आसपास का जो महासागरीय क्षेत्र है, इन पर इनका एक तरफा अधिकार है। इनका जो कथन है, स्टेटमेंट है, लिख दीजिए। बांग्लादेश के आसपास का महासागरीय क्षेत्र आसपास के महासागरीय क्षेत्र पर बांग्लादेश का एक तरफा अधिकार है। इन्होंने ये बात कही। ठीक, इसी के साथ जो चर्चा में आए वो क्या आगे चर्चा में आए, सेवन सिस्टर्स। इसे इन्होंने लोकलैंड्स कहा। लोकलैंड मतलब, लोकलैंड का मतलब क्या होता है? भूमि से जुड़े हुए। हालांकि जब आप इनको देखोगे तो नीचे बंगाल की खाड़ी लगती है इनसे। लोकलैंड कहा तो सेवन सिस्टर्स ये नाम हमारे सामने आ गया। जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन मिलता है, निम्न में से कौन सा सेवन सिस्टर्स नहीं है? तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनको आप पूर्वोत्तर राज्य बोल सकते हो, वो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये आप घर पे जाकर इंडिया का मैप उठाना, ठीक है, सीक्वेंस में उसको देखना और ये पता करना कि बांग्लादेश को कौन से स्टेट टच करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। फिलहाल अभी मैं इनके नाम बता रहा हूं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर से जब हम लगेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और त्रिपुरा। क्लियर? ये है सारे त्रिपुरा 7। जब भी ये क्वेश्चन आता है, इसके अंदर क्या है, आपसे यही पूछता है कि कौन सा सेवन सिस्टर है, कौन सा नहीं है, और उसमें नहीं है के संबंध में एक ऑप्शन देता है सिक्किम। सिक्किम नहीं है, ध्यान रखना ये चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत बार आता है, जब आप गौर से देखोगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना, एक त्रिपुरा भी होगा, मेघालय भी होगा, असम भी होगा, ठीक है। अब आपके लायक ये क्वेश्चन है कि मुझे ये बताइए कि सिक्किम होगा या नहीं होगा, बताइए। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य में सिक्किम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। समझे ना बात को? क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन होते हैं, इसी तरीके से डिजाइन होते हैं। जब आप बांग्लादेश के मैप को देखोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि तैयारी ऐसे ही की जाती है। ये रहा, मैप से यदि आप पढ़ोगे ना
तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और याद भी ज़्यादा समय तक रहेगा। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। ये जो आप देख रहे हो ये सारे 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है ना, सारे 7 सिस्टर्स है। ये यहाँ आपको चाइना मिल जाएगा, ठीक है। इस साइड में आपको म्यांमार मिल जाएगा, ये म्यांमार है, ठीक है। अब ध्यान रखना म्यांमार में अभी भूकंप आया है, समझ रहे हो ना, करेंगे बात उसकी अपने। ये जो आप देख रहे हो ये बांग्लादेश है। ये तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो एरिया बांग्लादेश के आसपास जो महासागर का है, ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, ठीक है ना, हिंद महासागर है। ये इस पर एक तरफा अधिकार इनका है, ये बात कही है इन्होंने। ये त्रिपुरा है, ठीक है। अब आप देखिए भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। ये ऐसे बनते हैं, मैपिंग से पढ़ोगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे, पता लग जाएगा आपको सारा, ठीक है ना। जैसे आपके क्वेश्चन आता है म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं, बहुत बार आता है, ठीक है ना। अपने इसको अरुणा मामी के नाम से पढ़ते भी हैं। अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना मतलब नागालैंड, MA मतलब मणिपुर, MI मतलब मिजोरम। इसको इस तरीके से आप देख भी सकते हो। ये बहुत बार आते हैं, समझे मेरी बात को। एक बात और उठी है, वो ये उठी है कि चीन जो है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, चीन तीस्ता नदी के जल प्रबंधन में सहयोग करे, सहयोग करे तीस्ता नदी। अब तक जो हम पेपर देखते हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश के मध्य है। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपके नोट्सों में डलवाया हुआ है, वो तीस्ता नदी तिब्बत से निकलती है, फिर भारत में कौन से राज्य में जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, उसके बाद ये बांग्लादेश के अंदर जाएगी, कौन सी नदी में मिलेगी, ये बताया हुआ है आपको, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अभी फिलहाल जो बता रहा हूँ वो तो वहाँ से आप कर लेना ज्योग्राफी के नोट्स में से, तीस्ता नदी कहाँ से निकली, कैसे है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित नदी है, ये डिस्प्यूटेड रिवर है, ये ध्यान रखना। ये क्लियर होगी बात सारी। बंगाल की खाड़ी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, हिंद महासागर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंद महासागर की आकृति कैसे है? हिंद महासागर की आकृति की यदि आप बात करोगे तो M शेप की है, इस टाइप का मिलेगा आपको। क्लियर होगी सारी बात। तो मोहम्मद यूनिस के स्टेटमेंट को लेकर हमने अपने जीके से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताई हुए, जोड़ते हुए ध्यान रखना है आपने इसका। ये एक महत्वपूर्ण करंट जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से मर्ज हो गया है। क्लियर? चलिए जी।